नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का चौथा पाठ पढ़ रहे हैं। यह पाठ एक कविता है और कविता का शीर्षक है दीवानों की हस्ती। हस्ती का अर्थ होता है अस्तित्व, दीवानों का अस्तित्व। तो इससे पहले कि हम पाठ का भावार्थ समझें, एक बार हम कविता को पढ़ लेते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चलें, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहें दूर रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। प्रस्तुत कविता भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखी गई है। यह कविता उस समय लिखी गई थी जब आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था और यहाँ पर आज़ादी के दीवानों, आज़ादी के मस्तानों के बारे में ही लिखा गया है। वो किस तरह की भावना रखते थे, आज़ादी के लिए वो किस तरह से दीवाने थे, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है और उनकी मनोदशा का वर्णन किया गया है। तो चलिए कविता का भाव समझ लेते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कहा जा रहा है कि हम दीवानों की, हम आज़ादी के दीवानों की क्या हस्ती है, यानी कि क्या अस्तित्व है आज यहाँ कल वहाँ चले, क्योंकि हम एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं, हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराना है। इसलिए आज हम यहाँ हैं तो हम कल कहीं और चले जाएंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। लेकिन हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, मस्ती का जो आलम है, जो माहौल है, वो हमारे साथ चलता है और हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ धूल उड़ाते हुए जाते हैं। यहाँ पर धूल उड़ाने का मतलब क्या है कि जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ के लोगों को हमारे आने के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि हम अपने साथ में मस्ती का माहौल लेकर जाते हैं और वह सब जगह फैल जाता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ उल्लास बनकर चले जाते हैं, खुशी बनकर चले जाते हैं। जहाँ हम जाते हैं वहाँ खुशी का माहौल छा जाता है। आंसू बनकर बह चले अभी, लेकिन हम किसी जगह पर बहुत ज़्यादा समय तक नहीं टिकते हैं और जब हम वहाँ से चले जाते हैं तो लोगों की आंखों में आंसू भर जाते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जिनका व्यक्तित्व जो होता है बहुत प्रभावशाली होता है, या खुशमिजाज जो भी लोग होते हैं, वो जब कहीं किसी जगह पे आते हैं तो उनके आने से माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन जब वो चले जाते हैं तो माहौल में फिर दोबारा से उदासी छा जाती है। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ उल्लास छा जाता है और जब हम चले जाते हैं तो फिर लोगों की आंखों से आंसू बनकर निकल जाते हैं, आंसू की तरह निकल जाते हैं। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। हम इतना क्षणिक किसी जगह पर ठहरते हैं कि जो वहाँ रुके हुए लोग होते हैं वो यही कहते रह जाते हैं कि तुम कैसे आए और कहाँ चले गए। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। किस ओर चले यह मत पूछो। आज़ादी के दीवाने कह रहे हैं कि जब हम अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमसे यह मत पूछो कि तुम किस ओर जा रहे हो, क्योंकि
चलना है बस इसलिए चलें, हमें आगे बढ़ना है, हमारा लक्ष्य सिर्फ मातृभूमि को स्वतंत्र कराना है, तो हमें उसके लिए आगे बढ़ना है, चलना है, बस इसलिए हम चलते ही चले जा रहे हैं। हमें यह स्वयं खुद नहीं पता है कि हमें किस ओर जाना है, हमारा लक्ष्य हमें जिस ओर ले जाएगा हम उसी ओर बढ़ते चले जाएंगे। जग से उसका कुछ लिए चलें, जग को अपना कुछ दिए चलें। हम संसार से से कई सारी बातें सीख कर जाते हैं। संसार से हम प्रेम लेकर जाते हैं, विश्वास लेकर जाते हैं, और जग को अपना कुछ दिए चलें। और संसार के बीच में कुछ चीज़ें अपनी भी छोड़ कर जाते हैं, जैसे यादें छोड़ कर चले जाते हैं या प्रेरणा छोड़ कर चले जाते हैं। हमें मातृभूमि के लिए संघर्ष करते हुए देखकर किसी अन्य व्यक्ति के अंदर प्रेरणा जग जाए, तो इस तरह से वह अपनी यादें और प्रेरणा संसार के बीच में छोड़कर चल देते हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो जो दीवाने होते हैं या खुशमिजाज जो लोग जो होते हैं, वो हर समाज में, हर माहौल में घुल मिल जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे क्या कहा है, दो बात कही, दो बात सुनी। वो समाज के बीच में घुल मिलकर अपनी दो बातें उनके सामने रखते हैं, दो बात सुनी, और उस माहौल के लोगों की बातों को भी बहुत गौर से सुनते हैं, उनके सुख दुख आदि के बारे में भी चर्चा करते हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, और वे उन लोगों के साथ में हंसते भी हैं और उनकी परेशानियों पर, तकलीफ़ पर रोते भी हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चलें, लेकिन उन सुख और दुख के घूंटों को वे एक ही भाव से पीकर आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि कोई भी सुख उन्हें उस जगह पर रोक नहीं पाता है, या कोई भी दुख उनको वहाँ पर व्यथित करके तोड़ नहीं पाता है। वो उनको एक ही भाव से पीकर आगे बढ़ चलते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी से उड़ पर ले असफलता का भार चले। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। ये दुनिया क्या है, भिखमंगों के समान है। ये अपने आप में सीमित रहती है, या किसी को कुछ देना नहीं चाहती है, हमेशा दूसरों से लेने की इच्छा रखती है। तो इस तरह से यह लेने की इच्छा रखने वाले जो लोग हैं, या ये जो दुनिया है, वो भिखमंगों की दुनिया है, हमेशा मांगती रहती है। तो ऐसी भिखमंगों की दुनिया में हम क्या कर रहे हैं, अपना प्यार स्वच्छंद रूप से लुटा कर चल रहे हैं। क्योंकि ये आज़ादी का जो संघर्ष है सिर्फ स्वयं के लिए नहीं है, ये पूरे दुनिया के उनके आसपास की पूरी दुनिया के लिए है। तो वो सब के लिए आगे बढ़ रहे हैं और अपना प्यार स्वच्छंद रूप से लुटाकर बढ़ रहे हैं। हम एक निशानी सी उड़ पर ले सफलता का भार चले। तो ऐसा करते हुए वो कह रहे हैं कि हम अपने हृदय पर, उर का अर्थ होता है हृदय, हम अपने हृदय पर एक निशानी सी लेकर चल रहे हैं। और वो निशानी क्या है, एक असफलता के भार की निशानी है। लेखक कहीं ना कहीं स्वयं को असफल भी मान रहे हैं। वो असफल मानने के पीछे उनका कारण यह है कि वह चाहते हैं कि वह माहौल जो वो लोगों के बीच में मस्ती का जो माहौल एक जब वो जाते हैं वो पैदा कर देते हैं, तो वो उनके जाने के बाद समाप्त हो जाता है। जबकि वो चाहते हैं कि वह माहौल बना रहे, तो वह माहौल बना नहीं रह पाता है। उनके चले जाने के बाद वह माहौल ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए उस असफलता का भार वो अपने हृदय पर लेकर चल रहे हैं। अब अपना और पराया क्या आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो कवि कह रहे हैं कि हम अब अपने और पराये का भेद मिटा चुके हैं। यानी कि अपने लिए ही कार्य करना है, या ये पराये हैं इनके लिए कार्य नहीं करना है, इस तरह का अब भेदभाव उनके अंदर नहीं रह गया है। उन्होंने अपना लक्ष्य केवल मातृभूमि की स्वतंत्रता को बना लिया है। अब वह अपने और पराये के भेद से ऊपर उठ चुके हैं, और वे कहते हैं कि हम इस मातृभूमि को स्वतंत्र कराने की राह में आगे बढ़ चुके हैं, और हम अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए भी तत्पर हैं। आबाद रहें रुकने वाले, वो व्यक्ति जो रुक गए हैं, यानी कि जो यहाँ इस मातृभूमि के संघर्ष में जो बच जाएंगे, वो व्यक्ति आबाद रहें, खुश रहें, वो ऐसी कामना करते हैं। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले।
जो दीवाने हैं वो कह रहे हैं कि हम इन सांसारिक बंधनों में स्वयं की इच्छा से ही बंधे हुए थे और स्वयं की इच्छा से ही हम इन सांसारिक बंधनों को तोड़कर केवल और केवल मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे बढ़ने के लिए इन बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। तो आशा है आपको भावार्थ समझ में आया होगा। आप सभी का दिन शुभ हो।